मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। तीसरा लफ्ज़ इसके बाद लिल फ़ुक़रा से शुरू हुआ। सदक़ात यानी ज़कात फ़कीरों का हक़ है, लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन। तो अब उन आठ मसारिफ़ की तफसील सुनिए जो उसके बाद मज़कूर है कि सदक़ा और ज़कात ये किसका हक़ है। पहला है फ़ुक़रा, दूसरा है मसाकीन। फ़कीर और मिस्कीन की तारीफ़ में बुनियादी तौर पर क्या है, फ़र्क है। फ़कीर किसको कहते हैं और मिस्कीन किसको कहते हैं, असल माना में इख्तिलाफ़ है, लेकिन मजमूई माना दोनों का एक है। फ़कीर जिसके पास कुछ न हो, फ़कीर जिसके पास कुछ न हो, और मिस्कीन जिसके पास निसाब से कम हो, कुछ तो हो लेकिन इतना न हो कि ज़कात उस पर फ़र्ज़ हो जाए। तो फ़कीर जिसके पास कुछ न हो, मिस्कीन जिसके पास निसाब से कम हो, लेकिन ज़कात के हुक्म में दोनों बराबर है, इख्तिलाफ़ नहीं। हासिल क्या है फिर दोनों का, फ़कीर मिस्कीन किसको कहेंगे, जिस शख्स के पास उसकी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद बक़द्र निसाब माल न हो, उसको ज़कात दी जा सकती है। फ़कीर मिस्कीन जिसके पास ज़रूरी बिस्तर, पलंग और फर्नीचर और मकान अपना रहने के लिए, और इसी तरह ज़रूरत की बाइक या ज़रूरत की कार ये तो हो, लेकिन उससे ज़ायद माल ना हो, इतना कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए, ये फ़कीर भी है मिस्कीन भी है, इसको ज़कात देना जायज़ है। ये है ख़ुलासा। समझ में आया? उसके लिए ज़कात लेना भी जायज़ है। अब वो ज़रूरियात की चीज़ें क्या है, रहने का मकान, इस्तेमाली बर्तन, कपड़े, फर्नीचर वग़ैरह सब दाखिल हैं। सोना चांदी इतना न हो या नक़द रुपया इतना न हो कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए। 52.5 तोला चांदी, आजकल चांदी 700 तोला है, 700 रुपया तोला है अंदाज़। तो आप देख लो 52 तोला के कितने होते हैं। उतना रुपया न हो, या थोड़ी चांदी थोड़ा रुपया मिलाकर उतना न हो, या थोड़ा सोना थोड़ा चांदी मिलाकर उतना न हो। अब थोड़ा सोना भी हो तो उस पर तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो ज़रूरियात असलिया से ज़ायद उसके पास इतना माल न हो, वो फ़कीर व मिस्कीन कहलाएगा। तो ज़कात किसका हक़ है? कुरान कहता है इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, फ़कीरों मिस्कीनों का हक़ है। तो क़द्र मुश्तरक ये है कि जिसको माल ज़कात दिया जाए वो मुसलमान हो और हाजात असलिया से ज़ायद बक़द्र निसाब माल का मालिक न हो। अब ये जो आम है, एक है ज़कात, सदक़ा बोलकर यहाँ ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ मुराद, लेकिन नफिली सदक़ा गैर मुस्लिमों को भी दिया जा सकता है। चुनांचे हुज़ूर ने फरमाया तसद्दक़ू अला अहलिल अदियानी कुल्लिहा, तसद्दक़ू सदक़ा करो तमाम मज़हब वालों पर। लेकिन सदक़ा ज़कात के बारे में हुज़ूर ने हज़रत मुआज़ को यमन भेजने के वक्त फरमाया था माल ज़कात सिर्फ मुसलमानों के मालदारों से लिया जाए और उन्हीं के फ़कीरों पर सर्फ किया जाए, माल ज़कात गैर मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आई? और दूसरी शर्त क्या है कि मालिक निसाब ना हो, मुस्लिम हो और मालिक निसाब। ये खुलासा ही कि इस्लामी हुकूमत में 4 बैतुल माल, 4 मद्दात के लिए अलग अलग मुकर्रर थे। बैतुल माल 4 हुआ करते थे और मद भी कितनी होती थी, 4। और फ़ुक़रा मसाकीन का हक़ चारों में रखा गया। कितनी मदद की गई फ़कीरों की, उनमें से पहली 3 मदों के मसारिफ़ ख़ुद कुरान ने तफसील के साथ बयान फरमाए। पहली मद यानी खुम्स गनाइम, खुम्स 5वां हिस्सा निकाल के अल्लाह के रसूल के हाथ में आता था, उसमें से भी देते थे। सूरह अनफाल में गुजरा
دوسری مد یعنی صدقات کے مصارف کا بیان سورہ توبہ کی یہ آیت ہے انما الصدقات للفقراء، سمجھ میں آیا؟ تیسری مد جس کو اصطلاح میں مال فیع سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا بیان سورہ حشر میں تفصیل سے آیا۔ اسلامی حکومت کی اکثر مدات فوجی اخراجات اور عمال حکومت کی تنخواہیں وغیرہ اسی مد سے خرچ کی جاتی تھی۔ ایک چوتھی مد ہے، اور وہ چوتھی مد کیا ہے؟ یعنی لا وارث مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور خلفائے راشدین کے تعامل سے اپاہج محتاجوں لا وارث بچوں کے لیے مخصوص تھے۔ تو بیت المال کی کتنی مدات ہو گئی؟ 4۔